सिंप्लीफिकेशन का एक नया वीडियो है। इस नए वीडियो में पहला सवाल है 32 गुणित 384 डिवाइडेड बाय 3 टू पावर 4 इंटू 216 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 टू पावर क्वेश्चन मार्क। दिस क्वेश्चन मार्क को आपको निकालना है, यही आपका काम है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ x जो कि अननोन है। तो इस तरह के सिंप्लीफिकेशन को अगर आपको करना हो तो आपको थोड़ा सा अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पता हो तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैं आपको वही यूज़ करने की सलाह दूंगा इसमें। जैसे 32 है, अगर 32 को मैं फैक्टराइज करूं इस तरह से तो ये हो जाएगा 2 से 16 बार, और फिर 2 से जाएगा 8 बार, फिर 2 से जाएगा 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, और फिर 2 से जाएगा 1 बार। तो कुल मिलाकर के 2 से 5 बार जा रहे हैं, मतलब 2 की घात 5 मैं इसको लिख सकता हूँ। 384 जो है उसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ इस तरह से तो ये 2 से जाएगा, 2 एक कम 2 बचा, 1 इसमें से 2 नी 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से करते हैं तो 2 नी 18 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से करें तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से करें तो 12 आएगा, और फिर 2 से करें हैं तो 6 आएगा, और फिर 2 से करते हैं तो ये 3 आएगा। कुल मिला करके अगर इसका मैं फैक्टराइजेशन कर पा रहा हूँ तो उसमें मुझे मिल रहा है 2 कुल मिला करके 7 बार। अगर काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसको ऐसे लिखूं कि 2 की घात 7 और ये 3 अकेला रह गया तो इंटू 3। इसको मुझे डिवाइड करना है 3 टू पावर 4 से। फिर इंटू लगा हुआ है 216। 216 का भी आप फैक्टराइजेशन करिए प्राइम नंबर से तो 2 एकम 2 आएगा। फिर ये एक जो है वो 2 से छोटी है तो ध्यान रखें यहाँ पहले 0 पुट करेंगे, फिर 2 अट्ठे 16 आएगा, फिर 2 पंचे 10 आएगा, 2 चौक 8 आएगा। 2 से फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये एंडिंग विथ 7 है, इवन नंबर नहीं है एंड में, तो अब ये 3 से जाएगा, 3 या 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 2 आ रहा है 3 बार और 3 भी आ रहा है 3 बार। तो मैं इसको लिखूंगा 2 की घात 3 और 3 की घात 3। फिर इसको मुझे डिवाइड करना है 2 की घात 5 में, और आपको यहाँ पर उत्तर आ रहा है 2 की घात x में। तो थोड़ा सा अगर आप क्विक माइंड लगाते हैं तो आपको ये जो 3 वाला मामला है इसको तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका आंसर 2 टू पावर x में आ रहा है। ये अपने आप इस बात को दिखा रहा है कि 3 टू पावर जितने भी होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप चाहें तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसमें यूज़ करेंगे। जब a टू पावर m और a टू पावर n बेस अगर सेम हो तो इसके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 टू पावर 1 है और ये 3 है तो ये 3 टू पावर 4 हो गया, और ये इस 3 टू पावर 4 से कैंसिल हो गया। अगर आप 3 पे फोकस करते हैं तो आपको ये भी मिल जाएगा। ना करें तो टाइम बचेगा, सीधे 2 के पावर में भी आप ध्यान दें। तो ये 7 है, ये 5 है और ये 7 है। ये हो गया 2 की घात 12, नीचे 5 है उसको लेके गया मैं ऊपर तो माइनस हुआ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपने पढ़ा है तो ये सब आप जानते होंगे, a टू पावर m डिवाइडेड बाय a टू पावर n हो तो a टू पावर m माइनस n होता है। वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया। 12 में 5 गया तो आया 2 की घात 7, और 2 की घात 7 आने के बाद इधर मैं लिख रहा हूँ 2 की घात x। तो अब आप देखिए कुछ चीज़ बच जा रही है क्या, यहाँ 2 की घात 3 एक और बचा हुआ है। मैंने अभी इन दोनों का काम किया था, ये छूट गया था मुझसे, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो 2 की घात हो जा रही है 3 और 7 मिला दूँ तो 10। यहाँ बच रहा है 2 की घात x। एक्सपोनेंट को आप इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 10। आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन में चूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर रूट वाला है, पर ध्यान रखें ये स्क्वायर रूट के बीच में माइनस लगा है, इधर स्क्वायर रूट है, होल है, तो आप एक साथ दोनों तरफ का स्क्वायर रूट नहीं हटा सकते। बेटर है कि राइट साइड के जो 2 नंबर आपके पास हैं 1444 और 529, इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं आप। जैसे 1444 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे इजी मेथड होता है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, और ये कुछ नंबर्स हैं जिनका आपको याद रखना पड़ेगा। ये 19 का स्क्वायर है 19 का, 19 जा 361 होता है। 19 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो हो जाएगा 2 गुणित 19, चाहो तो इसको 38 भी लिख सकते हो।
ये मैंने आपको 1444 का बता दिया। अब ये जो 529 है ये भी एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है जिसको हम 23 लेंगे। 23 का स्क्वायर 529 होता है, इसके अलावा ये और किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए इसका वैल्यू हम लिखेंगे 23। तो राइट साइड हमने कर लिया। अब लेफ्ट साइड पे फोकस करते हैं। लेफ्ट साइड अंडर रूट के अंदर है, इस बात को ध्यान रखें। 18 गुणित 8 है, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। 18 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 144 धन 37.5%। परसेंट के लिए मैंने नीचे लगा दिया 100, ये डेसिमल उड़ाना है तो एक और ज़ीरो लगा दूं। हाफ के लिए इंटू लगा दूं, 216 यहाँ लिख दूं, जो अननोन है उसको x लिख दूं, और यहाँ पर मैं आंसर लिखूंगा 38 - 23। ये कुल मिलाकर के बात हो गई सिंप्लीफिकेशन के पहले स्टेप की। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 25 से डिविजिबल दिख रहा है मुझे, 25 से कम 25, 12 बचा इसमें से। 25 पंचे 125 और ये 25 चौक 100 और ये 0। अब आप आगे बढ़ें, इसको फिर 5 से कैंसिल कर सकते हैं आप चाहें तो। 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 दिया ये 15 हो गया। अब नहीं होगा कैंसिल। 8 से 216 कैंसिल हो सकता है क्या, ये चेक कर लें। 8 से मेरा ख्याल है कैंसिल हो जाएगा। 8 कम 8, 8 दूनी 16 और 5 बचा तो 8 सत्ते 56। तो कुल मिलाकर के अब न्यूमरेटर भी बस बाकी रह गया। डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कुछ करना हो। तो यहाँ 144 आया, ये 27 और 81 आया, ये x आया, और लेकिन ये पूरा अभी स्क्वायर रूट के अंदर है। इनको हमने सॉल्व किया, अगर 8 में 3 गया तो 5 बचा, 3 में 2 गया तो 1 बचा, 15 आया। अब 144 है, उसमें 81 को आपने प्लस किया तो ये बन जाएगा 225, ये है x। अब इस स्क्वायर रूट को मैंने हटा दिया है, तो जब स्क्वायर रूट मैंने हटा दिया है तो ऑटोमेटिकली इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा और ये बन जाएगा 225, क्योंकि 15 का मैंने स्क्वायर किया है, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाया है, इस बात को ध्यान रखें। अब इधर भी 225 है, यहाँ भी 225 है। x को अगर मैं उधर भेजूंगा तो कुल मिला के मामला 0 पे आके रुक जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऑप्शन बी आपका 0 है, आप उसे टिक कर सकते हैं। एक और अच्छा सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, थोड़ा सा इसमें आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। 40% ऑफ 280 है, फिर इसको मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया, अलग अलग कर रहा हूँ क्वेश्चन के पार्ट्स को। 72% ऑफ 550 है, ये पूरा इक्वल है 90% ऑफ x की। देखिए यहाँ परसेंट लगा हुआ है, तो आप इसको अगर अपान 100 करेंगे तो आपका काम आगे बढ़ेगा। 280 एक, यहाँ 72% है, 72 में अपान 100 ही लगाएंगे, ऑफ के लिए 500 लगाएंगे। 90% है, 90 अपान 100 लगाएंगे, इंटू x लगाएंगे। अब ये देखिए यहाँ 3 स्टेप है, एक पद ये है, एक पद ये, एक पद ये, 3 टर्म है सॉरी। इन तीनों टर्म के डिनोमिनेटर में 100 है, आप बड़े आसानी से इसको कैंसिल कर दीजिए। परसेंटेज कैलकुलेट करने से बेटर है कि आप ये 100 पूरा निकाल दें। अब ऊपर क्या रह गया, 45 इंटू 280, यहाँ रह गया 72 इंटू 500, यहाँ रह गया 90 इंटू x। अभी भी देखिए सारे नंबर में एंडिंग 0 है, तो आप इसको 10 से डिवाइड करके और छोटा कर लें, एक और काम हो गया। अब ये 45 है, 28 है, 72 है, 50 है और ये 9 है, तो 45 इंटू 28 प्लस 72 इंटू 50 होल अपान 9 इज इक्वल टू x। अब यहाँ से आप या तो सिंप्लीफिकेशन को अलग अलग कर लें इन दोनों का, उसके बाद फिर सॉल्व करें, नहीं तो मैं ये कहूँगा कि ये 45 और 72 है, दोनों 9 से डिविजिबल हैं, तो इसको 9 इंटू 5 इंटू 28 कर लूँ, और यहाँ 9 इंटू 8 इंटू 50 कर लूँ, और नीचे 9 को रखूँ और उसको कैंसिल करा दूँ सबसे, ये इस तरह से। तो मेरा ख्याल है काम आसान हो जाएगा। और 28 और 5 को अगर मैं गुणा करूँगा तो ये बनेगा, कितना हो जाएगा ये, 5 अट्ठे 40 का शून्य हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, 140 ये बन रहा है, और ये 8 पंचे 40, 400 ये बन रहा है, और इज इक्वल टू x यहाँ बन रहा है। 400 एक 5, 540 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 540, आप इसे टिक कर सकते हैं, आपके सवाल का सही जवाब है 540।
एक सवाल करते करते हमने एक जगह मिस्टेक किया है, मेरा ध्यान नहीं गया। अभी जब मैं क्वेश्चन वाइंड अप कर रहा था तब मेरा ध्यान जा रहा है। देखिए यहाँ 550 था, उसको हमने आगे पूरा 500 लेके सॉल्व किया। अगर ये 550 होता तो फिर आंसर में चेंज आता। तो एक काम कर लीजिए, अभी के लिए आप इसको 500 ही मान लें। तो 500 मान के इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर 550 होता तो यहाँ 55 होता, तो 55 होता तो यहाँ 40 और बढ़ जाता, तो 580 आपका आंसर आ जाता मेरा ख्याल है। तो ये आप इतना कर सकते हैं, आप अपने तरफ से इस क्वेश्चन को रीफ्रेम कर लें और फिर से चाहें तो आप बना लें। मैंने इस 550 को ही 500 कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको एक आइडेंटिटी का एप्लीकेशन मैं सिखाऊंगा। 3 आइडेंटिटी आपको मैं समय समय पर बताते रहा हूँ, उन्हीं में से एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर आपके पास है 14 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 14 प्लस 8 इंटू 14 माइनस 8, यही तो लिखेंगे। 14 और 8 जुड़ के 22 हो जाएंगे, और 14 में 8 जुड़ जाएगा तो 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी 8 और 6 14 होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 6। चाहे तो आप गुणा कर लें, नहीं तो फिर आप इसको चाहें तो ऐसे ही रख दें। गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 132 आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट स्टेप था 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसको भी आप इसी आइडेंटिटी से सॉल्व कर लें। तो 7 धन 4 हो जाएगा और 7 ऋण 4 होगा, तो 7 और 4 11 होगा, 7 में 4 घटेगा तो 3 होगा, 11 3 33 होगा। आप चाहें तो गुणा करें, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बल्कि आसानी होगी आपको। अब मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से, ये पूरा मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ 132, तो मैं यहाँ 132 ही लिख रहा हूँ। यहाँ पर x लिख रहा हूँ जो अननोन है, और ये 33 लिख रहा हूँ, यहाँ पर वापस x लिख रहा हूँ, और 400। अब मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, तो इस x को मैं राइट साइड में भेज के इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। 132 इंटू 33 अपान 400 कर लेते हैं हम लोग यहाँ, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब ये तो डबल ज़ीरो है, यहाँ पर ये 2 है, 4 है, तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम, इसको 100 आ जाएगा, ये पूरा 200 आ जाएगा। ये 4 से ही कर लेते हैं, 4 एकम 4, 400 हो जाएगा ये, और ये कट जाएगा, 4 तिया 12, बचा इसमें से 1, फिर 4 तिया 12, तो 33 अपने आप में 2 बार आया तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये 100 है, तो 100 को ऐसा करते हैं हम 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 33 अपान 10 होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर x का स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 33 अपान 10 डेसिमल में लिखूंगा तो 3.3 x की वैल्यू आएगी। आप देखिए ई ऑप्शन में 3.3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इस वीडियो के आखिरी सवाल में हम एक मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन में बात यह है, 8 4 11 है, पहले इसको आप सॉल्व कर लें। 11 8 88, 88 और 4 हो गया 92, 92 अपान 11 ये हो गया, इंटू 23 गुणित 5 धन 6, तो 23 पंचे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 11, 115 और 6 121, 121 बटा 23 ये हो गया, और उसके बाद इसको आगे बढ़ाऊंगा तो 8 बटा x ये हो जाएगा। अब रह गई बात 484 और 4356 के स्क्वायर रूट लेने की, तो ये बड़ा काम है, इसको आपको करना पड़ेगा। 484 का आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये हो गया 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और इसका तो आपको पता ही है ये 11 का स्क्वायर है, तो इसको 2 गुणित 11 कुल मिलाकर के इसका स्क्वायर रूट आएगा 22, तो मैंने इसको 22 लिख दिया। अब आता हूँ मैं 4 3 5 6, इसका स्क्वायर रूट लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18। अब ये 1089 आ रहा है, 1089 3 से जाएगा मेरा ख्याल है, 3 तिया 9 आएगा यहाँ पे, बचेगा इसमें से 1, 3 छक्के 18, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम, 3 दूनी 3 एकम, और फिर से 11 का स्क्वायर आ गया, तो 2 गुणित 3 गुणित 11 ये इसका स्क्वायर रूट आ रहा है। 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 तिया 6, 6 11 66, 66 यहाँ पर आ रहा है। तो ये मैंने आपको 2 सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर रूट के बताए।
ये जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे वैसे कुछ स्क्वायर रूट्स आपको लर्न होते चले जाएंगे। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पे। अब ये देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ। 11 से इसको काट दिया मैंने 11 बार, 23 से इसको काट दिया मैंने 4 बार। अब मेरे पास केवल ये 4 है, 8 है और ये दोनों नंबर्स हैं। तो 4 गुणित 11 गुणित 8 बटा x बराबर, इनको अगर मैं जोड़ दूं तो ये 88 होता है और ये पूरा का पूरा 11 8 88 कट जाएगा। अब 4 बटा x आता है, मतलब x की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि यहाँ तो 1 था, 1 अगर x यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो x बनाएगा, तो x की वैल्यू 4 आएगी। आप ऑप्शन डी को पिक कर सकते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के इस वीडियो में हमने ये 5 बेहतरीन सवाल लेके अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट था। कहीं स्क्वायर रूट का यूज़ था, कहीं मिक्स फ्रैक्शन था, कहीं डेसिमल था, कहीं परसेंटेज था। आप जितना इस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे ही आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। बेहतर है कि आप इन प्रैक्टिस पे फोकस रखें, कंसंट्रेट करें। मिलेंगे नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।